वेरी स्ट्रिक्ट हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि हर घर में हर रोज़ हमारा कॉर्पोरेशन गाड़ी कचरा उठाने के जाना ही चाहिए, और वो भी सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाने के लिए। हम लोग लोगों में भी अवेयरनेस जगा रहे हैं कि आप लोग भी जो हमको कचरा दे वो ड्राई वेस्ट वेस्ट अलग से दे और वेट वेस्ट अलग से दे, तो हम भी उसको साइंटिफिकली सॉलिड उसका डिस्पोजल कर पाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBR University, New Sun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. जैसे आपने कहा कि कई इलाकों में बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने सबसे पहले क्या किया था कि जून महीने से ही हमने 1.5 मंथ तक कम्प्लीटली पूरा सिटी के जितने भी मेजर ड्रेन्स डिसिल्टिंग और क्लीनिंग का काम हमने जून 1 से ही शुरू कर दिया था। तो अभी जुलाई 15 तक सारे हमारे ड्रेन्स जो है, सारे जो हमारे छोटे मोटे नाले हैं, ड्रेन्स है, मेजर ड्रेन्स है सिटी, क्योंकि सिटी के बाहर जाने वाले मेजर ड्रेन्स है, सारे डिसिल्टिंग होके दे आर वेरी क्लीन एंड देयर इज़ नो इशू ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो रोकने का कोई अभी वहाँ पे कचरा वचरा उसमें नहीं है। कुछ एरियाज़ में बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रॉब्लम यह है कि लो लाइंग एरियाज़ होने की वजह से, और वहाँ पे जो ड्रेन जो बनाए गए हैं और जो ड्रेन नहीं बनाए गए हैं उस एरियाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जांपल अगर हम दरगाह एरिया में ले, तो दरगाह एरिया से जो रोड आता है नेशनल चौक की तरफ, उस एरिया में कुछ 2 गलीज में पानी जाता है। तो उसमें हमने क्या किया है कि अभी जो हम लोग का एक रोड बना है SFC में, उसमें हमने बहुत बड़ा ड्रेन उधर बनाया है, एक बहुत बड़ा कल्वर्ट भी बनाया है, तो उससे 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बट 2 गली का प्रॉब्लम हम लोग को अभी भी है। उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, महात्मा गांधी नगर विकास योजना के अंडर 1.5 करोड़ का एक हम लोग ड्रेन दरगाह से लेकर नेशनल चौक तक बना रहे हैं। तो उसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, वर्क प्रोसेस में है। जैसे ही काम शुरू होता है, वो जो प्रॉब्लम है, जो 2-3 गलियों का जो प्रॉब्लम है जिसमें पानी आ जाता है, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम है, उसको हमने पहले से ही प्लान करके ड्रेन्स ले लिया है। 15 फाइनेंस में हमने काफ़ी ड्रेन्स लिए हैं। महात्मा गांधी नगर विकास योजना में हमने कई करोड़ रुपए के ड्रेन्स हमने ऑलरेडी हम बना भी रहे हैं और आगे भी हम बनाएंगे। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्लान में हमने कई ड्रेन्स रेडी किए हैं। तो इस तरह से जहाँ पे भी ड्रेन्स नहीं है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान बना के वहाँ पे हम लोग ड्रेन्स बना रहे हैं। डेफिनेटली और भी कई जगह है जहाँ पे हमको ड्रेन्स बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी अभी आगे जो फंड्स आएगा, अभी आगे जो 15 फाइनेंस कमीशन का सेकंड अलॉटमेंट का फंड आएगा, उसमें भी हमने एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान के तहत कहाँ पे ड्रेन्स होने चाहिए मेजर रिक्वायरमेंट का, उस हिसाब से हमने वहाँ पर भी ड्रेन्स बनाने का प्लान है। बाकी जो ड्रेन प्रशांत नगर का जो ड्रेन है, जो दरगाह जो अपना सिद्धि बादशाह दरगाह है, उधर भी पानी जमा होने का प्रॉब्लम लास्ट ईयर था। तो हमने KKRDB को रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि सर यहाँ पे एक मेजर ड्रेनेज, इन 2 जगह पे मेजर ड्रेनेज का हमको एक्सपेंडिचर चाहिए। तो KKRDB हैज़ बिन काइंड इनफ, और उन्होंने हमको 7 करोड़ रुपीज़ PWD को उन्होंने दिए हैं प्रशांत नगर में और सिद्धि बादशाह दरगाह में ड्रेन बनाने के लिए। तो वो PWD भी वो अपना काम शुरू करेगी जल्दी से ही, तो उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से डेफिनेटली जिनका भी नुकसान होता है वो लोग हमको आके एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को उसको फॉरवर्ड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो गवर्नमेंट से उनको कंपनसेशन आने का ये है, प्रोविज़न है। तो अनाज का बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके लिए उनको एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका घर का थोड़ा डैमेज हुआ है, आप प्लीज़ आके हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग उसको डेफिनेटली प्रोसेस करके आपका फंड्स दिलाने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे पास अभी 49 व्हीकल्स आए हैं, और अभी इससे आगे भी हम लोग के पास एक 14 ऑटो टिपर्स, कुछ कॉम्पैक्टर्स, 4 कॉम्पैक्टर्स, ट्रैक्टर ट्रेलर्स, JCB, ये सब भी अभी आने वाले हैं आगे के दिनों में। और इस तरह से हम लोग का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मशीनरीज़ है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, जिससे ये फ़ायदा बहुत अच्छे से होगा कि हम लोग का जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो, और सेग्रीगेशन, बिकॉज आपने भी देखा होगा इन गाड़ियों में 2 कंपार्टमेंट है, एक वेट वेस्ट है, एक ड्राई वेस्ट है। तो सेग्रीगेशन जो है, जो कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिक स्टेप है, वो हम इंश्योर कर पाएंगे। अभी जो 49 गाड़ीज़ है, ये हमने तीनों हर वार्ड में डिवाइड कर दिए हैं, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वो गाड़ी ऐसा नॉट डेंजर को ऐसा को अलोकेट कर दिए, ताकि जहाँ पे भी आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे एक गैप रहता था कलेक्शन में, उस जगह पे आप उसको अलोकेट करके आप उसका फ़ायदा उठाइए। और हमने ये वेरी स्ट्रिक्ट हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि हर घर में हर रोज़ हमारा कॉर्पोरेशन गाड़ी कचरा उठाने के जाना ही चाहिए, और वो भी सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाने के लिए। हम लोग लोगों में भी अवेयरनेस जगा रहे हैं कि आप लोग भी जो हमको कचरा दे वो ड्राई वेस्ट अलग से दे और वेट वेस्ट अलग से दे, तो हम भी उसको साइंटिफिकली सॉलिड उसका डिस्पोजल कर पाए।
तो इस तरह से ये 49 गाड़ीज़ आने के बाद हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और भी गाड़ीज़ जो आगे आने वाली है उससे भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और कलबुर्गी को एक क्लीन और ग्रीन कलबुर्गी बनाने में ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। देखिए स्लम एरियाज़ में भी एक्चुअली स्लम एरियाज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी कम रहती है। अगर उनके घर पे गाड़ी गया भी तो भी वो लोग कचरा नहीं देते, और बाद में जब उनको कचरा हो जाता है वो लोग बाहर फेंक देते। तो इसके लिए गाड़ी के साथ हमको एक अवेयरनेस कैंपेन भी उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग स्लम एरिया में जाके करते ही है, डेफिनेटली हम लोग करते ही है। कल हमने रामतीर्थ में मास डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन किया सैनिटेशन एक्सपेक्ट से। इसी तरह से टारफेल में और बाकी जगह पे भी हम लोग ये अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, करते रहते हैं। बट स्पेशली जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट जहाँ पे लोग रास्ते पे कचरा डाल देते हैं उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि ये कचरा वहाँ से उठाते हैं। बट जैसे आपने कहा कि स्लम एरियाज़ में फोकस करना ज़रूरी है, और इसके लिए एक ही मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम उनमें अवेयरनेस जगाएं, उनको अवेयर करें कि आप लोग को कचरा रास्ते में मत डालिए, हमारी गाड़ी आती है उसमें डालिए, और हमको कलबुर्गी को क्लीन और ग्रीन बनाने में मदद कीजिए। डेवलपमेंट वर्क्स हमारे आप जैसे आप सिटी में देख रहे होंगे, रोड वर्क, ड्रेन वर्क्स, ये सब वर्क्स काफ़ी अभी एक्टिवली चालू हो चुके हैं। उसके साथ बेनिफिशियरीज़ जो हमारे SC/ST बेनिफिशियरीज़ है, SC/ST बेनिफिशियरीज़ के भी हमारे कई अभी इंडिविजुअल बेनिफिट्स के फाइल्स क्लियर हो गए हैं, तो वो भी हम लोग इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। हमारा हाउसिंग का जो एक बहुत बड़ा केसराडीगे में प्रपोजल था वो भी हमारा क्लियर हो चुका है, तो वो भी हम लोग अभी हाउसिंग अलॉटमेंट लोगों को कर पाएंगे। फिर हमारे नाइट शेल्टर के जो लोग थे उसमें भी हम लोग अभी डेवलपमेंट ला रहे हैं, हम लोग बैंगलोर से हमको अप्रूवल्स आ रहे हैं। तो ये सब काम बहुत स्पीड में चल रहा है। तो कॉर्पोरेशन के हर फ्रंट में आप डेवलपमेंट देख लीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन देख लीजिए, सोशल वेलफेयर देख लीजिए, इंडिविजुअल जो SC/ST बेनिफिशियरीज उनको देख लीजिए, हर फ्रंट में हम लोग का काम शुरू है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर हम कॉर्पोरेशन से जितना उनके लिए हो सके उतना काम हम लोग करें। ये वो कोर्ट, दैट वाज अ कोर्ट इशू, तो अभी दैट हैज़ बीन रिजॉल्व नाउ। और एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का था, जो हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, वो हमने सबमिट कर दिया है। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि कब इलेक्शन होना है। तो जहाँ पे भी ये जैसे आपने कहा कि कई ड्रेन्स लिंक नहीं है, मिसिंग लिंक्स जो बोला आपने, तो ये मिसिंग लिंक्स का जो काम है ये हमने 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में इसके लिए हमने फंड्स रखे हुए हैं। तो जहाँ पे भी आपने इसे अभी हमको सजेशन दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में जाके हम लोग जो मिसिंग लिंक्स है वो मिसिंग लिंक्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो पानी है वो स्मूथली फ्लो करेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBR University, New Sun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.